हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमकेजी मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 10 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन लेकर आए। इसके पहले हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं और बेसिक फार्मूला भी बता चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम में सहायता पूर्ण होगा आप लोगों के लिए। ठीक, आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। आइए हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या है। ठीक, देखिए हम लोगों का प्रश्न है, यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके पहले क्या होता था, सभी अनुपात नहीं निकालना रहता था, कोई मान दे देता था तो उसका चाहे 2 या 3 का मान निकालना होता था। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, 1 6 होता है। देखिए हम लोगों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 3 होता है, फिर 3 का उल्टा होता है, तो उस 3 दूना के 6 होता है, तो उस 6 में से हमें 1 दे देगा, जिसमें से हमें क्या करना रहेगा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 5 और जो बचे हैं उसको निकालना है। तो आइए हम लोग इसके सहायता से निकालेंगे। ठीक, अब हल करने पर तो देखिए हम लोगों का दिया है, चूंकि सेक ए बराबर 13/12 ये हम लोगों का दिया है। जब हल करेंगे तो इसी तरह उतार लेंगे। तो देखिए सेक जो हम लोगों का होता है लाल बटा कक्का होता है। ठीक, लाल बटा कक्का, तो देखिए ये जो होता है पहला साइन होता है, दूसरा हम लोगों का जो होता है कास होता है, और तीसरा जो होता है टैन होता है। ठीक, और ये फिर इसी का उल्टा ये काट हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोगों का सेक, और ये जो है कॉसेक। ठीक, तो देखिए यहाँ दिया हम लोगों को क्या, सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो यानी ये कर्ण हम लोगों का दिया है और क्या दिया है, आधार दिया है। ठीक, तो कर्ण हम लोगों का 13 है, आधार कितना है 12 है। तो देखिए हमें चाहिए क्या, लंब चाहिए। लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक, तो हम लोग बी को यहाँ लेते हैं, सी को यहाँ 90 डिग्री के पास रखते हैं और ए को यहाँ रख देते हैं। ए को यहाँ रखने से क्या होगा, कोण जो बनता है उसके सामने वाली भुजा जो होता है लंब कहलाता है। तो ये लंब हो गया। 90 के सामने वाली भुजा जो होती है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, और ये जो बचता है आपका आधार। ठीक, तो देखिए इसमें कर्ण और आधार दिया है, तो कर्ण हम लोगों का 13 है और आधार जो है 12। निकालना क्या हम लोगों को, लंब। तो आइए हम लोग अब निकालते हैं। ठीक, तो लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लिए हम लोग। अब देखिए जब समकोण लेते हैं तो ये पाइथागोरस के नियम से लगता है, तो पाइथागोरस लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों का जो कर्ण क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब निकालना है तो लंब हम लोगों का BC यहाँ मान लिया जाता है, BC का स्क्वायर, आधार जो हम लोगों का AC है, तो यानी 12 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, बराबर BC स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। अब 144 को हम लोग क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो 169 जब इसको बाएं तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 144। क्यों माइनस हो, क्योंकि ये दाहिने तरफ क्या है, प्लस में है, BC का स्क्वायर। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, तो यानी 25 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक, अब जब ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा हम लोगों का 25 बराबर BC। अब करड़ी में 25 है यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा हम लोगों का 5, तो 5 सेमी आ जाएगा BC बराबर, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंडिकेट कर लेंगे घेर कर। तो हम लोगों का जो लंब आ गया कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक,
अब देखिए हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालना है। तो देखिए हम लोग लिख लेंगे, चूंकि शेष त्रिकोणमिति अनुपात क्रमशः, देखिए यहाँ से के दिया तो सबको हम ए में लेंगे, साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा टेन ए कॉमा कॉट ए कॉमा कॉसेक ए है। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 हो गए और एक हम लोगों का दिया है। अब इस पांचों का हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो देखिए साइन ए का जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हम लोगों का 5 है और कर्ण क्या है 13 है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब cos ए का निकालेंगे इसी तरह, तो cos ए का देखिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए हम लोगों का 12 है, तो 12 बटा कर्ण 13 हो जाएगा। अब अगला है tan, तो tan ए बराबर, अगर देखा जाए यहाँ तो लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार, तो लंब हम लोगों का 5 है और आधार 12 है। ठीक, अब क्या है cot ए, तो cot ए बराबर, अब इसी का उल्टा हो जाएगा tan का, ये आधार बटा लंब हो जाएंगे, आधार बटा लंब, आधार हम लोगों का 12 है, लंब क्या है 5। अब हम लोगों का लास्ट बचा है जो त्रिकोणमिति अनुपात कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर, देखिए कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा, साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा के लंब, कर्ण हम लोगों का है 13, लंब है 5। ये जो सभी आ गए अनुपात जो हम लोगों को निकालना थे, यही आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जो ये बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 नंबर का आता है। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।